हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछते आ रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का सॉल्व करेंगे कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस तरह व्यक्त कर सकते हैं। सेकेंड में आपका है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप किस तरह व्यक्त कर सकते हो। और थर्ड नंबर में आपका है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप किस तरह व्यक्त कर सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट का हम सॉल्व करने वाले हैं कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करना है। एक एक पॉइंट को समझेंगे। और यहाँ पे कभी कभी आपके एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको यहाँ पे बेसिकली एक एक पॉइंट को समझाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया था कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करना है। यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड होता है क्या समझना। मतलब गुणनखंड का मतलब हो गया कि आपको इसको मतलब काट के छोटा करके मतलब यहाँ खत्म कर देना। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले काटने के लिए आपको कुछ नियम पता होना चाहिए कि 2 से कब कटता है, 3 से कब कटता है, 5 से कब कटता है, 7 से कब कटता है। देखो यहाँ पे 2, 3, 5, 7 और भी ऐसी संख्या जो कटने वाले हैं, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप जाके प्लीज एक बार देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझाएंगे आपको कि 2 से कब कटता है। ठीक है, देखो 2 से कटता कब है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, जो इकाई स्थान ये होता है ना, इकाई स्थान पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 में से अगर कोई भी एक संख्या रहेगा ना, तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, ये आपको 2 के काटने का नियम हो गया। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी एक संख्या रहेगा, वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 है, बेसिकली ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 से हो गया। 3 से काटने का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के जोड़ने पर, ठीक है, जैसे मैं संख्या दिया हुआ है, तो इसको जोड़ने पर अगर ये 3 का पहाड़ा में से आ जाएगा, बेसिकली समझो आसान भाषा में कि 3 का पहाड़ा में से अगर आ जाएगा ना, जो 3 से विभाज्य हो सके, 3 से कट सके, वो संख्या 3 से कट जाता है। ठीक है, मतलब आपको एक भाषा में याद करना है कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर वो संख्या 3 के पहाड़ा में से आ गया, तो वो संख्या 3 से आपको कटेगा। जैसे मैं देखो 4, 1, 5, तो 3 से तो 5 कटता नहीं, 3 का बड़ा 5 भी नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब 3 से कटना चाहिए। 5 से काटने का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 में से, जैसे में इकाई स्थान ये है, इसमें से 0 या 5 में से अगर कोई भी एक संख्या रहेगा, तो वो संख्या आपको 5 से बेसिकली कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, 3, 5 को समझ गए, बेसिकली इतना ही बहुत ही काफ़ी है। बाकी आगे का आप जाके वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे हम देखो पहले 2 से इसको काटेंगे। तो यहाँ पे 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो अगर 2 से इसमें भागा देंगे तो कटेगा 70 बार में। अब बेसिकली भागा देखो काट सकते हैं। देखो काटने का मेथड सबका अलग अलग होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी तरह भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, चलो कोई लोग यहाँ पे भागाता ही काटता है, कोई यहाँ पे कर लेता है कि देखो 2 से 7, 2 7 14 कटेगा, 0 का 0। इस तरह भी कोई लोग, बहुत लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब देखो फिर भी 0 यहाँ पे कहाँ स्थान पे, तो फिर भी 2 से कटेगा। 2 से कटेगा, 35 दूनी 70 होता है, ये आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पे 2 से कट गया। अब 5, देखो यहाँ पे अब हो गया क्या, 5 और 3। ठीक है, देखो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 5 और 3 है, तो यहाँ पे आप कितना से काटेंगे। देखो यहाँ पे ये तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 5, 3, 8 आ रहा, 3 से 8 कटता भी नहीं है। तो 3 के बाद 5, 5 से काटने के नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 में से कोई भी संख्या होना चाहिए। तो 5 है, तो क्या 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 7 बार में, तो 5 7 35, ये कट गया। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से तो कुछ करना नहीं है। अब देखो 140 का जो गुणनखंड कितना कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 गुने 2 गुने 5 गुने क्या आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे देखो 2 कितना है, 2 तो 2 के 2 हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। 5 कितना या 1, तो 1 लिख देंगे। 7 एको, तो 7 एको लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर पूछेगा आपके एग्जाम में, मैं पहले आपको बताया था और आपने थंबनेल में देखा होगा कैसे यहाँ पे करना है। ठीक है, देखो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो आप प्लीज इसको भी समझ लेना। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, जैसे में 2 कितना है, 2, तो 2 के घात कितना हो गया ऊपर, इसका मतलब घात कितना है, तो 2 है। तो आपका आंसर अगर घात पूछेगा तो घात आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो बेसिकली आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह ही गुणनखंड कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि 2 कितना बार है, उसको यहाँ पे कितना बार, जैसे 2 2 बार तो 2 के पावर 2 लिख दिए, 2 5 बार तो 2 के पावर 5 लिख देते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन था जो मैं आपको समझा दिया। अब देखो सेकेंड का पूछेगा, तो अब जैसे यहाँ पे सेकेंड का आपका था 156, तो उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर में दिया था कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करना है समझना। तो यहाँ पे करना ही कुछ नहीं, बेसिकली बहुत ही आसानी से करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि 2 से कब कटता है, 3 से कब कटता है, 5 से कब कटता है। 2 से देखो कटने का नियम ये बताया था कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी संख्या होगा तो वो संख्या 2 से कटेगा। देखो 6 है ना, 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 सत्ते 14 कट जाएगा और 2 आठे 16। आप भागा दे के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से ये कटेगा आपको, 2 तिया 6 कटेगा और 2 नम 18। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे हम कर लिए, देखो यहाँ पे कैसे किए। 2 से अगर 2 तिया 6 लगाएंगे तो साथ में 6 घटेगा, 1 बचेगा, फिर उतरेगा 8 तो 18, 2 नम 18। इस तरह आप कर सकते हो। अब देखो 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि देखो एक स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। 2 के बाद कितना से कटेगा? 2 के बाद 3। तो 3 से काटने का नियम बताया था कि उसको जोड़ के देखने पर। तो 9 3 क्या होता है? 12। जो 3 से 12 कट जाता है तो ये क्या 3 से कटेगा। तो 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9 कटेगा। अब देखो आ गया 13। तो 13 एक ऐसा संख्या जो 13 13 ही से कटता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 156 का कितना आ गया? तो 156 का आपका आ गया यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने क्या आ गया? 13 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे आपको 2 कितना बार आया तो 2 बार, तो आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 आपको कितना? 1 बार। तो पावर में 1 लिखो ना लिखो, समझो कि एक ही बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में आपका 2 का घात कितना आया, तो 2 का घात ऊपर कितना? 2 है। 3 का घात कितना है? तो 1 है। 13 का घात कितना है? 1 है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप बेसिकली यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से जवाब दे सकते हो। ठीक है, जैसे में घात पूछेगा तो इसका घात कितना? 2 है। इसका घात कितना? 1 है। इसका घात कितना? 1 है। कुछ नहीं तो घात 1 है ना। चलो यहाँ तक आपका सेकेंड तक सॉल्व हुआ। थर्ड नंबर में आपका पूछा था कि 5005 का। तो देखो 5005 का भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो 5005 का बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको क्या करता है कि नहीं बना पाता है। ठीक, कैसे करना समझना। तो देखो यहाँ पे 2 से काटने का नियम में बताया था कि किसी भी संख्या को, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ना। तो देखो यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि काय स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। तो 2 के बाद 3 से काटना है। तो 3 से कब कटता है मेरे दोस्त? के जोड़ के देखने पर। तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 तो 10 ही ना होगा। तो 3 से 10 तो कटता भी नहीं है। तो 3 के बाद 5 से काटने के नियम के क्या होता है कि 5 से देखोगे तो किसी भी संख्या के काय स्थान पे 0 और 5 में से कोई भी संख्या रहेगा वो संख्या 5 से कट जाता है। तो 5 से बेसिकली कटेगा तो 5 से कम 5 होगा। डबल जीरो का डबल जीरो कर दो, 5 से कम 5। अब भागा दे के देख सकते हैं बेसिकली नहीं आएगा। चलो अब देखो 5 से भी तो नहीं कटेगा ना, क्योंकि 5 से काटने का नियम क्या होता है? 0 5 0 5। तो यहाँ पे कोई संख्या एक आया भी नहीं है। तो 5 के बाद कितना से लगाएंगे? तो 5 के बाद 7 से अगर हम इसको लगाएंगे ना तो 7 से कटेगा आपको। 7 एकम 7, 7 चौका 250, 7 21। अब बेसिकली भागा दे के देख सकते हैं यहाँ पे आपको 143 आएगा। ठीक है, 7 के बाद आप देखो यहाँ भी ये 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 7 दूनी 14 तो हो जाएगा, लेकिन 3 कहाँ जाएगा? 3 तो नहीं कट रहा, तो छोड़ देंगे। 7 के बाद आपको लगाना कितना से? तो 7 के बाद आपको 11 से लगाना है। ठीक है, तो देखो 11 से कट जाएगा आपका 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब भागा देके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं देखो यहाँ पे 11 के 11 लगाएंगे तो 4 में से घटेगा तो 3 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 3 तो 33 होगा ना। तो 11 से 33 हम शॉर्टकट ले कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 13 से 13 क्या होगा? एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखो 505 का जो अभाज्य गुण, सॉरी 5005 का जो गुणनखंड कितना कितना आ गया? तो 5 गुने आ गया 7 गुने 11 गुने आ गया 13 आ गया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है? तो 1 आया है। 7 के पूछेगा तो 1 बता देना और 11 के पूछेगा भी तो 1 ही बताना, क्योंकि इसका घात हमेशा देख रहे हैं क्या है? 1 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया? तो इस वीडियो में बेसिकली हमने 3 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया और यहाँ पे हम लोग घात को भी पढ़ ले कि घात क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के ऊपर जितना भी, जैसे पावर जिसको बोलते हैं ना, इंग्लिश से पावर बोलते हैं। 2 के पावर कितना? 3, तो इसका घात कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन को कवर कर लिया। आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप बेसिकली उसको सॉल्व करके आना है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।